roll. हाँ जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5.1 जिसमें हम एमिटर कपल्ड पेयर के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में कि हम डिजाइन भी करेंगे। तो देखो वो कहता है कि डिजाइन एंड एमिटर कपल्ड पेयर इन विच वन इनपुट टर्मिनल इज ग्राउंडेड, जिसमें से एक इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया गया। ये भी बात मैंने आपसे कही थी कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि सिर्फ एक साइड से इनपुट दी जाती है। तो देखो VP1 की तरफ से इनपुट दी जा रही है और दूसरे को ग्राउंड कर दिया गया हुआ VP2 को। आगे वो कहता है द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर Q1, यानी कि Q1 के ट्रांजिस्टर की कलेक्टर से हम आउटपुट ले रहे हैं। ये देखो यहाँ पे V0 अटैच है। आगे वो कहता है द बाइसिंग करंट इज IEE इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, यानी कि IEE 1 मिली एम्पेयर के इक्वल है। VCC विच इज इक्वल टू माइनस VEE। यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे याद रखें, ये चीज़ काफ़ी डाउटेबल होती है। वो कहता है कि डाउटफुल है हमारे पास, ये काफ़ी ठीक है। माइनस VEE ये बराबर है 15 वोल्ट के। तो यहाँ पे देखो उसने क्या किया हुआ, यहाँ पे पॉजिटिव VEE लिखे उसने माइनस 15 वोल्ट के इक्वल रखा हुआ है। यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, मार खा जाते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको माइनस VEE बनाता हूँ तो दोनों तरफ मुझे साइन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब वो सही कह रहा है ऊपर डाटा में कि माइनस VEE ही हमारे पास बराबर है 15 वोल्ट के। ठीक है, समझिए ना इस बात को। अब आगे वो कहता है द ट्रांजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास आइडेंटिकल है, एक जैसे हैं। आगे कहते हैं अज्यूम करो कि VPE 0.7 वोल्ट है, VT थर्मल वोल्टेज 26 मिली वोल्ट इस्तेमाल करने हैं। उसके बाद VA जिसकी मदद से हम अक्सर आपको पता क्या फाइंड आउट करते होते थे, लैम्डा, तो वो इन्फिनिटी है। उसके बाद बीटा 100 है। A1 ये उसने पता क्या बताई हुई है, ये ओवरऑल वोल्टेज गेन बताई हुई है उसने मुझे कि मुझे माइनस 220 दरकार है, इतनी मुझे वोल्टेज गेन चाहिए इस अपने क्या नाम है BGT एमिटर कपल्ड पेयर से। ठीक है, आगे वो कहता है आल्सो कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ ADAC। अब ये क्या है जी, डिफरेंशियल मोड गेन। ठीक है, डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, ये कॉमन मोड वोल्टेज गेन एंड CMRR यानी कि कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो निगलेक्ट करना है R0 को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार डिजाइन की बात हुई है। तो देखो स्टूडेंट्स कहीं पे भी हमें REE की वैल्यू देखने को नहीं मिली। जो मैंने आपसे कहा था कि अक्सर हमें वो इस रजिस्टर की वैल्यू नहीं देता डिजाइन के क्वेश्चन में, क्योंकि वो जानना चाहता था कि क्या बच्चे को पता है कि मगर इतने वोल्ट की बैटरी लगा रहा हूँ तो मुझे कितने वो रजिस्टर दरकार होगा उस बैटरी को सेफ रखने के लिए जलने से। तो लिहाजा REE की मैंने आपको इक्वेशन बना के दिखाई थी जो हमारे पास आई थी। स्टूडेंट्स VB2 भी उसमें शामिल था, लेकिन यहाँ पे VB2 0 वोल्ट है तो 0 वोल्ट की वैल्यू। वैसे इक्वेशन ये थी, चलो मैं लिखता हूँ VB2 माइनस VEE माइनस हमारे पास था VBE अवर IEE, ये फार्मूला था उसका। तो देखो VB2 0 हो गया तो हमारे पास इक्वेशन सीधी सी आ गई। तो REE हमारे पास इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, ये पहला हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो REE जी हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस VEE किसके इक्वल है, 15 वोल्ट के। 15 माइनस VBE 0.7, IEE कितनी है जी, ये देखो उन्होंने दी हुई है 1 मिली एम्पेयर। तो ये वैसी सीधी सी बात है। देखो 15 में से 0.7 माइनस करो 14.3 बचेगा। तो ये मतलब मुझे साफ नजर आ रहा है स्टूडेंट्स 14.3 किलो ओहम हमारे पास रेजिस्टर आने वाला है, क्योंकि मिली ने ऊपर जाकर किलो बना देना। 14.3 किलो ओहम मेरे पास रेजिस्टर आ गया। अब इसके बाद मैं क्या चीज़ फाइंड आउट करूंगा जी, देखो अब स्टूडेंट्स आपको इतना तो पता ही है, ये जो बैटरी है इसमें से कोई ना कोई करंट नीचे की तरफ आ रही है IC1 और इस तरफ से IC2, तो मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब मेन मुद्दा पता है क्या स्टूडेंट्स, मुझे कैसे पता चला कि डिजाइन के क्वेश्चन में मुझे ये करंट सी मालूम करनी पड़ेगी। पता क्यों, क्योंकि ये जो कॉमन मोड गेन है ना, वोल्टेज गेन और अपनी डिफरेंशियल मोड वोल्टेज गेन, उसके अंदर मुझे एक तो GM की वैल्यू चाहिए होगी, उसके बाद बीटा की वैल्यू चाहिए होगी और R पाई वगैरह की वैल्यू चाहिए होगी। तो उस चक्कर में मुझे IC की वैल्यू भी निकालनी पड़ती है। तो IC इस वजह से मुझे डिजाइन में समझ आया कि डिजाइन में मुझे IC की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो IC का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि ये दोनों करंट्स इसमें से टोटली इक्वली डिवाइड होकर निकलती हैं और यहाँ पे आकर दोबारा मिलती हैं, जो कि IEE की फॉर्म में नीचे जाती हैं। तो लिहाजा इसका मतलब कि IC1, ये दूसरा हमारा पॉइंट, IC1 जो कि इक्वल है IC2 के, जो जिसका फार्मूला आएगा IEE/2, वैल्यू पुट कर लो। तो लिहाजा इसे मैं कह सकता हूँ IC1 इज इक्वल टू IC2 इज इक्वल टू IEE कितनी है जी हमारे पास 1 मिली का हाफ कितना होता है स्टूडेंट, 0.5 मिली एम्पेयर। तो ये आपके पास आंसर आ गया अपने पास IC1 का। अब यहीं से हम GM की वैल्यू निकाल लेंगे। तो GM का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट्स, IC के लिहाज से ये मैंने आपको बताया था, ये बराबर होता है IC अवर VT थर्मल वोल्टेज। तो IC1 इस्तेमाल कर लेते हैं, एक ही वैल्यू है दोनों की, तो 0.5 मिली अवर 26 मिली। तो यहाँ से आप GM निकाल सकते हो। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाता है 19.23 मिली अम्पेयर पर वोल्ट इसका यूनिट होता है। ठीक है, पर ओहम भी कहते हैं, पर मोहो भी कहते होते, पर ओहम या मोहो भी कहते हैं इसका यूनिट जो होता है। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है कि अब हमने वोल्टेज गेन्स निकालनी है, AD निकालनी है, AC निकालनी है। तो आपको पता है AD के अंदर मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए होगी। ठीक है, सबसे पहली बात AD के लिए स्टूडेंट्स हमें इक्वेशन बनानी पड़ती है। ओवरऑल वोल्टेज गेन भी तो हमने निकालनी है ना, ये जो A1 है तो आपको पता है उसका क्या फार्मूला हमारे पास है, A1 यानी ओवरऑल वोल्टेज गेन का मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो हमारे पास बराबर था AC VIC प्लस AD VID/2, ये फार्मूला था उसका।
तो अब देखो मुझे इसमें VIC भी चाहिए और VID/2 भी चाहिए। VIC का फार्मूला क्या था जी, कॉमन है, कॉमन मोड का हमारे पास फार्मूला था VB1 प्लस VB2/2, यानी कि ये एवरेज की तरह हमारी वैल्यू निकालती है। तो VB2 आपको पता ही है 0 है, तो ये डायरेक्ट फार्मूला आ गया VB1/2। और दूसरी तरफ अगर मैं निकालूं VID, तो VID क्या होता है जी, डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज सोर्स। और आपको पता है इसकी फार्मूला था VB1 माइनस VB2। तो VB1 माइनस VB2 करने के बावजूद मेरे पास आंसर क्या आना, VB1 आना, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है VB1 वोल्टेज सोर्स है, हमारे पास वोल्टेज है इसके, लेकिन VB2 0 है, तो इसका फार्मूला होता है VB1 माइनस VB2, जो कि हमारे पास VB1 ही आ जाना। ठीक हो गया जी, आप आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ें मालूम कर ली, अब उसके अंदर पुट करते हैं फार्मूले के अंदर। तो देखो A1 बराबर आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास AC के साथ आ जाएगा अपना VB1/2, और AD के साथ आ जाएगा VB1 और बटे में 2 आ रहा है, तो इनमें दोनों में से VB1/2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर आ गया जी AC प्लस AD। अब मुझे AC और AD की वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स, AC और AD की। और AC और AD का फार्मूला हमने आपको बताया था, काफ़ी डिटेल से बताया था, तो चलो अब पहले वो निकालते हैं। 5वें नंबर पे मैं निकालने लगा हूँ AC और AD। AC का फार्मूला हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आया था जी, AC का फार्मूला था -GMRC ओवर, ये मुझे देखो स्टूडेंट्स याद होगा, अगर आपको ना याद हो तो यार मैं अब कुछ जुबान से निकालूंगा नहीं, आप समझदार हो मैं क्या कहना चाहूँगा। 2GMREE इंटू 1 + 1/बीटा, ये हमारा फार्मूला बना था, देख लो मुझे याद हो गया। यार इतनी मेमोरी तेज़ होनी चाहिए इंसान की, इंसान बहुत कुछ कर सकता है करना चाहे तो। ठीक है, तो ये हो गया जी। अब देखो हमारे पास कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ पे ना अनगिवन हो, तो वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें जो वैल्यू देखने को मिलती है जो हमें मालूम नहीं है, वो RC की वैल्यू है, RC रजिस्टर की वैल्यू। ठीक है, तो RC रजिस्टर की वैल्यू ना होने पर हम पता क्या करेंगे, RC की वैल्यू नहीं है ना, तो मैं ऊपर वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, ये जो ऊपर आपके सामने फार्मूला है, क्योंकि मुझे VB1 की वैल्यू जो है, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही है, वो छोटी सी चीज़ जो है ना, वो यहाँ पे मसला कर रही है। ठीक, क्वेश्चन ठीक है अभी तक हमारा। ये A1 के A1 अभी ना यहाँ पे जो A1 है ना, वो बराबर होता है हमारे पास VO1 और VB1 के, लेकिन हमारे पास अभी तक ये VO1 का फार्मूला है, ये जो फार्मूला ना, ये VO1 का फार्मूला है, VO1 यानी कि आउटपुट वोल्टेजेस का फार्मूला है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे अपनी मतलब कि एवरेज का फार्मूला बनाना चाहता हूँ, तो मैं पास इतना करूँगा, VO1 और VB1 बराबर होगा हमारे पास AV के, अपनी टोटल वोल्टेज गेन के। तो A1 बराबर होगा जी किसके, VO1 और VB1 के। VB1 इस तरफ से इधर बटे में आ गया, और उधर देखो 1/2 इंटू AC और AD की वैल्यू पुट करो, यानी कि फार्मूले पुट करो, -GMRC ओवर 1 + 2GMREE इंटू 1 + 1/बीटा। और आपको पता ही है स्टूडेंट्स, जो डिफरेंशियल मोड होता है उसका फार्मूला होता है -GMRC। RC आपने मालूम करना है, आप क्या करो जी, इसमें से RC कॉमन निकाल लो। A1 की वैल्यू उसने हमें कितनी दी हुई है स्टूडेंट्स, -250। ठीक है जी, -250 इसकी वैल्यू है। तो देखो इनमें से अगर मैं क्या करता हूँ जी, RC कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास फार्मूले में कुछ यूँ कंडीशन बन जाएगी, 1/2 इंटू -GM ओवर 1 + 2GMREE 1 + 1/बीटा -GM, और होल में से RC कॉमन आ गया। यहाँ से मैं RC की वैल्यू निकाल लूँगा, पता कैसे, इन सब का सोल्यूशन निकालूंगा, कितनी वैल्यू बनती है, वैल्यूज पुट करके, और उसको दूसरी तरफ डिवाइड करवा दूंगा -250 से। तो देखो अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी वैल्यू। GM हमने निकाली थी, तो GM ऑलरेडी गिवन है। REE हमने ये भी फाइंड आउट किया था स्टार्ट के अंदर, डिजाइनिंग के अंदर, ये देखो REE भी है, GM भी है। और बीटे की बात करूँ तो बीटा उन्होंने खुद दिया था हमें, वो देखो 100 लिखा हुआ है। बस ये चीज़ें हमें चाहिए, तो इसमें पुट करो बस डायरेक्ट, देखो क्या निकलता है। अभी मैं आपको निकाल के बता दूंगा कितना बनता है। तो स्टूडेंट्स जो आपके पास RC आ रहा है, इन सब को हल करने के बाद वो आ रहा है 25.95 किलो ओम। ठीक है जी, ये आपके RC की वैल्यू है। अब आपने RC निकाल लिया, अब आप चाहो तो AC और AD अलग-अलग से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, -GM की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -19.23 मिली, और RC की वैल्यू साथ में मल्टीप्लाई होगी, जो कि 25.95 किलो हमने फाइंड आउट की, और बटे में आ जाएगा 1 + 2GM, मतलब कि 2 × 19.23 मिली। REE की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट की थी स्टार्टिंग में 14.3 किलो, 1 + 1/बीटा 1 + 1/100। तो इसको हल करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है अपने AC की, वो आती है स्टूडेंट्स -0. यहाँ पे मैं नीचे लिख रहा हूँ, AC = हमारे पास आ जाता है -0.897 वोल्ट पर वोल्ट, इसका वैसे यूनिट होता है। अब स्टूडेंट्स AC हमने मालूम कर लिया, इस पेज पे मैं निकालता हूँ बाकी का डाटा। AC देखो, अब हम जो मालूम करें ये चीज़ें मालूम करें। AC डन हो गया, अब AD निकालना है। AD का तो फार्मूला आपको पता ही है, सिंपल सा है,
माइनस जी एम इंटू आर सी। तो ए डी इज इक्वल टू माइनस जी एम आर सी। तो वैल्यूज पुट करो, माइनस जी एम की वैल्यू स्टूडेंट्स 19.23 मिली और आर सी हमने मालूम किया 25.95 किलो। तो इसको हल करने से हमारे पास आंसर आता है -499.01। तो ए डी की वैल्यू बहुत बड़ी होती है वैसे। और कॉमन मोड लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है सी एम आर आर को फाइंड आउट करना, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, जिसका फार्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है जी, ए डी ओवर ए सी। डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो, ए डी की वैल्यू है -499.01, जबकि हमारे पास पेंसिल की कमी थी और पेंसिल ख़त्म हो गई। आप दूसरी पेंसिल लाते हैं। तो स्टूडेंट्स आ गई अपनी नई दोस्त, तो -499.01 था। और ए सी की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने निकाली जो कि आई -0.897। तो इसको कैलकुलेटर पे हल करके देखते हैं कितनी वैल्यू निकलती है जी हमारे पास। तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स हमारे पास आ रही है पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि माइनस माइनस से कट जाएगा 556, ये यहाँ पे 556.3। और ये भी यूनिट लेस होती है क्योंकि ये भी वोल्टेज गेन से निकली है और वोल्टेज गेन का अगर यूनिट नहीं तो इसका भी कोई यूनिट नहीं। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो चुका है। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। काफ़ी इजी है स्टूडेंट्स, इतना मुश्किल नहीं है, बस आपको इनके फार्मूलाज आने चाहिए। और ये जो मिस्टेक मुझसे हुई थी ना, ये आपने नहीं करनी। ये जो VO1 वाली थी, इतना याद रखिएगा, ये जो फार्मूला आपको डेवलप मैंने करके दिखाया था ना, ये VO1 का फार्मूला होता है। इन दोनों में से हमने VP1 यानी कि इनपुट वोल्टेज निकाल के कॉमन लेके बटे में लाने होते हैं, तब जाके हमारे पास ओवरऑल वोल्टेज गेन का फार्मूला बनता है। तो अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।